Assalamu alaikum students. Today we are going to start our second lecture and today topic is excretory system. What is excretion? Excretion क्या होती है? Excretion का मतलब किसी भी चीज़ का रिलीज़ होना। आपकी बॉडी में से टॉक्सिक एसिड को निकालने को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है कि जब आप सांस लेते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड के, जब हम सांस लेते हैं तो जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है और वो प्रोड्यूस करता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, यानी एक्सक्रीट होना, रिलीज़ होना होता है। जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है वो है द सिस्टम विच रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी, इट्स कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपकी बुक में भी मौजूद है और यहाँ पर आपके सिंपल वर्ड्स में लिखा है, ये आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप बुक को देखिए, अब यहाँ पे वर्ड एक आ जाता है नाइट्रोजन वेस्ट। नाइट्रोजन वेस्ट का मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में नाइट्रोजन के जब कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, जैसे यूरिया, वो कंपोनेंट कौन से होंगे? यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन। तो वो आपकी बॉडी में से ये जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो बाहर निकालता है। ठीक है, और अगर ये आपकी बॉडी में खुदा ना खासा ज़्यादा हो जाए तो आपकी डेथ या आपके बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होने का ख़दशा होता है उसका। ठीक है, कि वो डैमेज हो जाएंगे आपके पास। अब इस सिस्टम के साथ जो हमारा ऑर्गन काम कर रहा होता है वो ऑर्गन है आपके पास किडनी, और किडनी के साथ कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो काम करते हैं। और ये आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ये एक रनिंग में आता है और आपकी बॉडी में से टॉक्सिक एसिड जो होता है या नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है वो बाहर निकाल देता है। जो किडनी होती है इसकी शेप, इसका साइज़, इसका कलर, इसकी लोकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है जानना कि ये कहाँ पर होता है, इसका कलर कैसा होता है, इसकी शेप कैसे होती है। तो जो इसका कलर होता है वो होता है डार्क ब्राउन। इसकी जो शेप होती है वो बीन लाइक शेप होती है, यानी लोबिया की तरह होता है ये। इसकी सरफेस जो होती है वो दो होती हैं, एक होती है आउटर और एक होती है इनर। जो आउटर सरफेस होती है वो कन्वेक्स की तरह होती है और जो इनर होती है वो कनकेव की तरह होती है, यानी पतली और मोटी होती है। लोकेटेड ये आपके एब्डोमिनल रीजन में होता है, ऑन द ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। और किडनी भी जो है वो आपकी दो होती हैं, एक होती है लेफ़्ट और एक राइट। और आपकी जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली डाउन होती है। डाउन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ लिवर। इस वाली डायग्राम में अगर आप और से देखें तो आपकी ये जो किडनी है ये थोड़ी सी ऊपर है और ये वाली किडनी आपकी नीचे है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो आपका जो लिवर होता है वो लोकेटेड होता है, तो जिसकी वजह से ये वाली जो किडनी होती है ये आपकी डाउन होती है। फिर मैंने बात की थी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर के बारे में। तो किडनी के साथ 3 स्ट्रक्चर काम करते हैं और ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी किडनी या हमारी बॉडी में से जो है वो टॉक्सिक एसिड को निकालने में हेल्प करते हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास है यूरेटर्स। यूरेटर्स जो होती है बेसिकली ट्यूब्स होती हैं जो कनेक्ट होती हैं आपकी किडनी से, ये लेफ़्ट और राइट होती है। यूरेटर्स का काम क्या होता है? इट्स कैरी ब्लड फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। कि ये क्या करता है, किडनी से ब्लड लेके आता है और ये आपके यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वहाँ पर डाल देता है। ठीक है, ले जाता है साफ़ करके। अब जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये एक पाउच की तरह होता है, यानी एक थैले की तरह होता है। और ये क्या करता है, ये टेम्परेरी तौर पर आपके यूरिन को, जो आपकी किडनी ब्लड में से वॉश करके जो यूरिन बनाती है, यानी जो टॉक्सिक एसिड बनाती है, उसको वो इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डाल देता है। यहाँ पे जो यूरिन होता है वो आपका टेम्परेरी बेसिस में स्टोर हो जाता है। और उसके बाद जो लास्ट स्ट्रक्चर आपके पास यूरेथ्रा होता है वहाँ पर ही जाती है, ये भी ट्यूब होती है और यहाँ से आपका जो यूरिन होता है वो आपकी बॉडी में से बाहर की तरफ चला जाता है। इसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई है। ये आपकी 2 किडनीज हैं। किडनी के साथ मैंने कहा 2 ट्यूब्स कनेक्ट हैं, लेफ़्ट और राइट। वो ट्यूब्स आपके पास यूरेटर्स है। यहाँ से किडनी ने वॉश किया और वॉश करके जो यूरिन है वो इस बैग में आया। ये आपके पास क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे आपका जो यूरिन है वो स्टोर हुआ और उसके बाद यूरेथ्रा के यूरिन के पास चला गया और यूरेथ्रा से ये आपकी बॉडी में से पास आउट हो गया है। समझ आ गई? तो ये आपका
ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये काम करते हैं। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारे पास आउटर स्ट्रक्चर। अब इनर स्ट्रक्चर यानी ये किडनी सारा काम परफॉर्म कैसे कर रही है, परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर मैंने किडनी की इनर स्ट्रक्चर बनाया है। ये है किडनी का इनर स्ट्रक्चर। किडनी के बाहर वाले स्ट्रक्चर को हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। जब कभी भी आप रीनल का नाम सुनेंगे तो रीनल मीन्स किडनी, मेडिकल में हम रीनल को किडनी कहते हैं। और इसके जो अंदर वाला हिस्सा है, जो ब्लैक ब्लैक से नज़र आ रहा है, ये आपके रीनल मेडुला कहलाता है। यहाँ पर आपके पास रीनल पैरामिड्स मौजूद हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ तो कम लगे लेकिन ये बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके अंदर जो है वो आपके पास नेफ्रॉन मौजूद होते हैं, यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है। नेफ्रॉन क्या करता है, इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है ये सेपरेट करता है ब्लड में से वाटर को, आयंस को और मज़ीद और मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर देता है, क्योंकि ये कंपोनेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये अगेन आपकी ब्लड में शामिल कर देते हैं और आपके पास जो वेस्ट होता है वो इसको आगे पास आउट कर देता है। यहाँ पर इस ट्यूब पे, जिसको आप रीनल पेल्विस कहते हैं, यहाँ पर वो वेस्ट प्रोडक्ट जा रहा होता है, यानी कि टॉक्सिक एसिड, पॉइजन एसिड जा रहा होता है और यहाँ जाके ये यूरेटर्स पे जाता है, यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेथ्रा में जाता है। तो इस तरह आपका जो ब्लड होता है वो टॉक्सिक एसिड से बिल्कुल साफ़ हो जाता है, ठीक है, और वो वापस जो है वो आपकी बॉडी में चला जाता है। हमने पढ़ा यहाँ पे नेफ्रॉन जो है, यानी ये जो यहाँ पे मौजूद थे रीनल पैरामिड्स में, ये जो है उस ब्लड को वॉश कर रहे होते हैं। जो आपके पास नेफ्रॉन होता है ये एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है और ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इज़ प्रेजेंट इन ईच किडनी, यानी मिलियंस के हिसाब से जो है ये आपकी दोनों किडनीज़ में मौजूद होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या है, ये आपके पास दो पार्ट्स के अंदर मौजूद है। पहले वाले पार्ट को हम कहते हैं रीनल कैप्सूल होता है। रीनल कैप्सूल के भी आगे मज़ीद दो टाइप्स होती हैं, एक होता है आपके पास ग्लोमेरुलस और एक होता है बाउमैन कैप्सूल। सबसे पहले जो बाउमैन कैप्सूल होता है, इट्स कवर द ग्लोमेरुलस। ये एक कैप्सूल की तरह होता है, एक हेड की तरह होता है और इसने कवर किया हुआ होता है ग्लोमेरुलस को। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है, इट्स अ क्लस्टर ऑफ आर्टरीज और वेन। ये एक जाल होता है आर्टरीज और वेन का, जिसको कवर किसने किया हुआ होता है, बाउमैन कैप्सूल ने इसको कवर किया हुआ होता है। दूसरा जो है वो आता है रीनल ट्यूबुल्स। रीनल ट्यूबुल्स में हमारे पास यहाँ पर 4 ट्यूब्स मौजूद हैं। जो पहली ट्यूब है वो आपके पास कहलाती है प्रोमिक्सल ट्यूब। ये फर्स्ट ट्यूब होती है जो आपकी किडनी के साथ, यानी आपके बाउमैन के साथ कनेक्ट होती है। दूसरी जो आपके पास ट्यूब आ जाती है वो लूप ऑफ हेनरल आती है। फिर आपके पास डिस्टल ट्यूब्स आती है जो लास्ट होती है और ट्यूब होती है, और उसके बाद जो आपका यूरिन होता है वो कंडक्टिंग डक्ट में चला जाता है, वहाँ से यूरेथ्रा में, यूरेटस में, यूरिन ब्लैडर में, और फिर वो यूरेथ्रा से आपकी बॉडी में से पास आउट हो जाता है। इसको मज़ीद समझने के लिए यहाँ मैंने डायग्राम ड्रॉ की हुई है ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आए। ये आपके पास ग्लोमेरुलस है, जो मैंने कहा आर्टरीज और वेन का एक जाल होता है। आर्टरीज क्या करती है, दे ब्रॉड ब्लड टू किडनी। ये किडनी में ब्लड लेके आती हैं, ठीक है, यहाँ जाके साफ़ होता है और जो साफ़ ब्लड होता है आपकी वेन्स में जाता है और वेन से अगेन आपकी बॉडी में शामिल हो जाता है। इसके साथ ये जो हेड सा बना हुआ है ये आपके पास बाउमैन कैप्सूल होता है, ठीक है। उस बाउमैन कैप्सूल के साथ यहाँ पर प्रोमिक्सल ट्यूब कनेक्ट है, जहाँ से आपका जो ब्लड है वो साफ़ होता हुआ जा रहा होता है, जाता है ये आपके पास यू शेप ट्यूब्स, ठीक है। ये यू शेप ट्यूब्स हैं आपके पास, एक लूप बनी हुई है ना, एक चेन सी बनी हुई है और ये नीचे की तरफ जाता है, इसको आप लूप ऑफ हेनरल कहते हैं। यहाँ से ये डिस्टल ट्यूब में जाती है और यहाँ पर ये कंडक्टिंग डक्ट बना हुआ है। अच्छा, ये जो छोटे छोटे आपको यहाँ पे डक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या होता है कि इस स्टेज तक अगर ब्लड में कोई भी यूज़फुल कंपोनेंट मौजूद है वो अगेन रीअब्जॉर्ब होता है और वो आपकी बॉडी में चले जाता है, और जो वेस्टेड है वो नीचे की तरफ, यानी आपके यूरेटस में, आपके यूरिनरी ब्लैडर में और आपके यूथ्रा में जाके आपकी बॉडी में से पास हो जाता है। तो आपकी यहाँ पे भी आपका ब्लड साफ़ हो रहा है, प्रोमिक्सल ट्यूब में भी आपका ब्लड साफ़ हो रहा है, लूप ऑफ हेनरल में भी आपका ब्लड साफ़ हो रहा है, डिस्टल में भी आपका ब्लड साफ़ हो रहा है, और इवन यहाँ जाके भी जहाँ पर आपके यूरेटस में ब्लड जा रहा है वहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है। इतनी स्टेज के बाद आपका जो ब्लड वो साफ़ होता है और जो वेस्ट होता है, जो टॉक्सिक एसिड होता है, जिसको हमने यूरिन का नाम दिया है, जिसको हमने यूरिया का नाम दिया है, वो आपकी बॉडी में से पास आउट हो जाता है। समझ आ गई आपको?
ओके जी, यहाँ पे आपकी बुक में ये स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है, और ये आपके पास टेबल में मौजूद, इसमें आपके लंग्स का, लीवर का, आपकी स्किन का और किडनी का फंक्शन दे रखा है, और ये आपका पूरा एक सिस्टम मौजूद है। नेक्स्ट पेज पे ये आपके ऊपर इंटरनल आ रहा है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इंटरनल भी है, और यहाँ पे भी आपके 1.5 का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपके पास हर एक का बहुत अच्छा और आसान, जहाँ पे आप इजीली याद कर सकते हैं वो स्ट्रक्चर मौजूद है। इसके अलावा मैंने जो आपको इनर बताया, जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो भी मौजूद है आपके पास। और ये देखिए, आप देख रहे हैं कि उसके बाद ये यूरेटस में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और फिर आपकी बॉडी में से ये पास आउट हो जाता है। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी आपका फंक्शन, ये जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है वो यही है कि गोल्ड मेडल फिल्ट्रेशन क्या करता है, ये फिल्ट्राइज क्या करता है आपका वाटर को, सॉल्ट को, ग्लूकोज को ये फिल्ट्राइज करता है, और फिर ये आपके पास ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में जाता है कि यहाँ पर भी आपका जो है वो फिल्ट्राइज कर रहा होता है आपके ब्लड को। उसके बाद ये आपके पास ट्यूबुलर सेक्रेशन में जाता है कि यहाँ पे कॉइल होती है, यहाँ तक ये जो आपके डिस्टल मैंने आपको बताया था, यहाँ तक आपका जो ब्लड होता है वो साफ़ हो रहा होता है, और जो लेफ़्ट ओवर होता है दैट इज़ कॉल्ड यूरिन, कि जब जो वो टॉक्सिक वाटर, वो टॉक्सिक एसिड जो हमारी बॉडी को हार्मफुल कर देता है, उसको उन्होंने कहा वो यूरिन होती है आपके पास, और वो फिर फाइनली आपका बाहर निकल जाता है बॉडी से, और ये आपके पास फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है। ये आपका गोल्ड मेडलिस्ट बना हुआ है, और ये आपके पास जो है वो कैपिलरीज हैं कि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का काम हो रहा होता है, देख रहा होता है कि अगर कोई भी यूज़फुल चीज़ है तो वो आपकी वेन्स में वापस चली जाए, और यहाँ पर वो जो अनवेस्टेड चीज़ें हैं, जो वेस्टेड चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ इस वाले जो है ट्यूब में आ जाए, और आपका जो यूरिन है वो चला जाए। यहाँ पे उसमें का 3 मेजर आपके पास रीनल प्रोसीजर्स होते हैं। एक होता है आपके पास गोल्ड मेडल फिल्ट्रेशन होता है, ट्यूबुलर आपके पास रीअब्जॉर्प्शन होती है, और ट्यूबुलर आपके सेक्रेशन होती है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फॉर्मेशन और यूरिन में, और ये काम करते हैं आपका। होपफुली ये कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा, और आपका ये वाला टॉपिक यहाँ पर एंड अप हो गया है। ठीक है, थैंक यू।